जोहार साथियों, आप सभी को झारखंड नोटबुक चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों के लिए जितने भी जेटेट के कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ है कि झारखंड में जो है 50,000 शिक्षक नियुक्ति का जो प्रक्रिया है उसका रास्ता साफ हो गई है। इसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। कल ही की डेट में कैबिनेट डिसीजन लिया गया है, इसको लेकर के पूरा बातें किया जाएगा, तो कंप्लीट वीडियो में बने रहिएगा सो दैट आपका जितना भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको इस नोटिफिकेशन को रिगार्डिंग वो आपको क्लियर हो जाएगी और आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और झारखंड नोटबुक में भी क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कैबिनेट में क्या डिसीजन लिया गया कि झारखंड राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों हेतु सहायक आचार्य संवर्ग, जिसमें नियुक्ति वाला पार्ट आएगा, प्रमोशन वाला और सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दे दिया गया। यानी कि 2022 में जो नियमावली आई थी उसमें क्या होगी, अब संशोधन होगी और संशोधन होने के बाद कब तक वैकेंसी जा सकती है। तो सबसे पहले पूरा प्रोसेस को समझते हैं। पूरा प्रोसेस में क्या होगा, सबसे पहले आपका जो है जून महीना के पहले कल यानी कि 31 मई को बता दिया गया कि संशोधन में क्या होगा, अब नियमावली होगा। तो ये जैसे ही पता चल गया कि संशोधन में नियमावली होगा तो अब जो संशोधन होने में लगभग जून महीना के टाइम लग जाएगा संशोधन होने में उस नियमावली में, क्योंकि सरकारी काम है, फाइल यहाँ से वहाँ जाएगी तो इसमें आपका टाइम लगेगा। तो जून महीना आपका पूरा का पूरा बीत जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, नियमावली संशोधन होने के बाद ये कहाँ पर भेजा जाएगा, कार्मिक के पास भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा, कार्मिक विभाग भेजा जाएगा। फिर कार्मिक विभाग जाने के बाद जिलावार रोस्टर तैयार किया जाएगा। झारखंड में जो टीचर का रिक्रूटमेंट होती है मिडिल स्कूलों में 1 to 5 एंड 6 to 8, उसमें जो है जिलावार रोस्टर तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले कार्मिक पे जाने के बाद कहाँ जाएगी, वो जिलावार रोस्टर तैयार होगी। जब जिलावार रोस्टर तैयार हो जाएगी और शिक्षा विभाग इसको स्वीकृति दे देगा पदों का कि हाँ क्लियरेंस है, वित्त विभाग इसको क्लियर दे देगा, तो ये किसके पास फाइल जाएगी, फिर ये फाइल पहुंचेगी JSSC के पास। तो जून महीना आपका फाइल कार्मिक, जिलावार रोस्टर तैयार करने में, वित्त मंत्रालय यही सब में घूमते रहेगा और उसके बाद आपका JSSC के पास जाते जाते जून के लास्ट वीक हो जाएगा और फिर जो है आपका जुलाई के फर्स्ट वीक तक में, यानी जुलाई महीना तक में आप कन्फर्म रहिए कि आपका जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो नोटिफिकेशन तो आ जाएगा। जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्या होगा, कौन कौन शामिल हो सकते हैं। सबसे पहली बात कि उसमें जो है आपका जो शामिल होगा उसमें सबसे पहले 2016 में टेट पास कैंडिडेट है और उससे पहले एक बार हुई थी 2013। ये 2 बार टेट हुआ है। इस दोनों में जो टेट पास किए हैं सबसे पहले उनको मौका मिलेगा। तो जो पहले के टेट पास है उनमें टोटल लगभग 53,000 कैंडिडेट है। तो सबसे पहले इन 53,000 कैंडिडेट को मौका मिलेगा एग्ज़ाम में बैठने को। और पहली बार जो नियुक्ति आएगी उसमें कितना पोस्ट रहेगी, लगभग 25,996। पहला जो फर्स्ट फेज में जो रिक्वायरमेंट होगी जो 2013 और 2016 वालों का, उसमें लगभग आपका पोस्ट रहेगा 26,000 के आसपास। यानी कि हम लोग पूरा डिटेल पोस्ट की बात करें तो 25,996 पोस्ट आपका रहेगा जो पहली फेज में जो नियुक्ति होगी उसमें। और इसमें जो शामिल होने को मौका मिलेगा 2013 और 2016 वालों को मिलेगा, बाकी जो नए वाले हैं उनको नहीं मिलेगा। और 2013 और 16 के बाद तो टेट का आयोजन ही नहीं हुआ है। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो सेकंड फेज का वैकेंसी जाएगी उसमें बाकी जो पोस्ट बच जाएगी 50,000 में, तो 24,000 के आसपास पोस्ट आपका बचेगी, 24,004। तो ये 24,004 वालों में सेकंड फेज वालों को अप्लाई करने का मौका मिलेगा। बट आप इसमें ध्यान रखिएगा, अप्लाई करने से पहले जो 24,004 में शामिल होने के लिए सबसे पहले तो जेटेट होना चाहिए। और पिछले 7 सालों से 2016 में लास्ट जेटेट हुआ है, उसके बाद जेटेट हुआ ही नहीं है। तो सेकंड फेज वालों को इंतज़ार लंबा करना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, पहले जेटेट का आयोजन होगा, जेटेट का आयोजन होने के बाद फिर नोटिफिकेशन आएगी, फिर उसको रिलीज होगा। तो उन लोगों के लिए जो टाइम फ्रेम है मेरे हिसाब से हमको लगता है इसी साल के अंत में अगर सरकार का प्लान है तो लगभग आपको जेटेट का अभी तक कोई आसार नहीं दिख रहा कि जेटेट कब होगा। तो जैसे सरकार हड़बड़ी में है, जल्दीबाजी में है, तो हो सकता है कि जून के महीना में आपको जेटेट को लेकर के नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए और ये भी जुलाई या अगस्त महीना में आपका जेटेट हो जाए। तो फिर दिसंबर महीना तक आते आते आपको जो नेक्स्ट फेज वाला रिक्वायरमेंट है उसका आपको सारी चीज़ों को देखने को मिल सकती है। उससे पहले सेकंड फेज तो होने से रहा। तो ये फर्स्ट फेज की हम लोग बात कर रहे हैं 2013-16 वाला को, तो उनका जो सैलरी मिलेगा, सैलरी में भी चेंज हुआ है। पहले जो प्राइमरी टीचर होते थे मिडिल स्कूल में उनको 40,000 के आसपास का सैलरी मिलता था और 4200 ग्रेड पे का वेतन था। बट अब जो है उसमें ग्रेड पे में चेंज किया गया है। अब 2400 और 2800 का ग्रेड पे लाया गया है। यानी क्लास 1 to 5 वालों को जो है कितना का ग्रेड पे मिलेगा, 2400 ग्रेड पे का जॉब मिलेगा। तो लगभग सैलरी जो आपको 26,000 के आसपास मिलेगा। क्लास 6 to 8 की अगर हम लोग बात करें
तो क्लास 6 to 8 वालों के लिए 2800 ग्रेड पे रखा गया है और आपको जो है सैलरी कितने मिल सकती है, 28,000 के आसपास सैलरी मिलेगा। तो लगभग 2,000 का सैलरी डिफरेंस रहेगा, इसके साथ भी और भी भत्ते वगैरह मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मेन है कि आपका वैकेंसीज आना। तो जो फर्स्ट फेज वाला है, तो फर्स्ट फेज वाला तो तैयार हो जाए कि आपका जो है प्रिपरेशन में स्टार्ट हो जाए। चैनल में जेटेट के क्लासेस लगातार चल रही है, जेएसएससी के क्लासेस लगातार चल रहे हैं, उन सारे क्लासेस को अटेंड कीजिए क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया। उनके बाद भी जो लोग बचे हुए हैं तो आपको तैयारी में ध्यान देना है। और जो नए वाले हैं उनके लिए 2 एग्ज़ाम पास करना होगा। पहला तो आपको जेटेट क्लियर करना होगा, तो जेटेट के क्लासेस के लिए रेगुलर चैनल को विजिट करते रहिए, डेली क्लास अटेंड कीजिए ताकि आपका प्रिपरेशन बेहतर हो। और ये सब होते होते आपका जो है ये साल बीत जाएगा, तो ये साल आपके लिए बेहतर हो सकता है। दिसंबर महीना तक आते आते आपका सारा जो शंका है वो दूर हो सकती है। और जेएसएससी भी पूरा फॉर्म आ गया है, देख पा रहे होंगे जेएसएससी जेई रिलीज किया है, डिप्लोमा लेवल का एग्ज़ाम हुआ, फॉर्म आ गया है, पीजीटी लेवल का फॉर्म आ गया है और सीजीएल तो आने ही वाला है। जून के फर्स्ट वीक में आपका सीजीएल का एग्ज़ाम देखने को मिल सकती है। तो आज के सेशन में इतना ही, यही अपडेट था। आप लोग चैनल में बने रहेगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फॉर बेटर प्रिपरेशन। और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए और कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक ये गलत है, सरकार का डिसीजन, इस पर भी आप लोग राय दीजिए कि क्या पहले 2013-16 वालों को होना चाहिए कि सबको शामिल करना चाहिए, उन लोगों को कुछ छूट देना चाहिए। इस पर आप लोग अपना विचार रखेंगे क्योंकि 2016 के बाद आज 7 साल बाद अगर वैकेंसी आ रही है तो उसमें गलती विद्यार्थियों का नहीं है, गलती सरकार के सिस्टम का है। तो सरकार के सिस्टम की गलती को भुगतना पड़ रहा है यहाँ के छात्रों को। तो 7 साल से आप बीएड डीएलएड कंप्लीट कराए झारखंड से और फिर नियुक्ति में मौका नहीं दिया जा रहा, फिर बोला जा रहा बाद में मौका देंगे, फिर बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा कोई नहीं जानता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और 2013-16 वालों के लिए यही कि आप लोग तैयार हो जाइए। अब आप लोगों के लिए बहुत दिनों बाद ये मौका आया है, तो ये मौका को हाथ से जाने मत दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।